हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर लेखपाल से संबंधित ग्रामीण परिवेश का टेस्ट लगाएंगे। डेली टेस्ट आपके कराए जा रहे हैं सुबह 7 बजे ये आपका वीडियो आता है। तो जो भी भाई बहन यहाँ पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो आप देख सकते हैं, चाहे आपकी थ्योरी हो या आपकी यूपी जीके हो या आपकी हिंदी, सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न दिया है कि भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है। रजत क्रांति जो संबंधित है ये आपकी किससे है, तो आपने पढ़ा होगा अंडा से। ठीक है, तो याद रखिए अंडा और चिकन का उत्पादन जो होता है वो आपकी रजत क्रांति है। ऑप्शन राइट का यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है। हमने आपको बताया था कि भारत में हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है वो आपके स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा आपका लाभ मिला था आपकी हरित क्रांति में, ये आपको मिला था किस में, तो आपके गेहूं में, फिर आपकी चावल में। तो सबसे ज़्यादा गेहूं, फिर इसके बाद दूसरे नंबर में आपका चावल था। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है, यहाँ पर 3 का जवाब क्या हो जाएगा, तो पीली क्रांति का संबंध होता है आपके तिलहन उत्पादन से। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, तिलहन उत्पादन से होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे दिया है कि भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है। भूरी क्रांति आपने पढ़ा होगा कि जो भूरी क्रांति है वो आपके कह सकते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दिया है कौन सा, तो यहाँ पर आपका 4 का जवाब यहाँ पर देख सकते हैं जो दिया है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का आपको होता है उर्वरक से। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, उर्वरक से हो जाएगा। उर्वरक उत्पादन से संबंधित होती है जो आपकी भूरी क्रांति होती है। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य होता है। आपने देखा होगा कि बासमती जो चावल होते हैं उन्हें अगर पकाएंगे तो काफ़ी लंबे हो जाते हैं। ठीक है, और इतने भी लंबे नहीं हो जाते हैं कि बर्तन से बाहर निकल आएँ। ठीक है, मतलब समझ सकते हो। तो यहाँ पर याद रखिए 5 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। उसमें से जो बहुलता होती है वो आपकी होती है एमाइलोज की। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, एमाइलोज की मात्रा आपकी अधिक होती है। अगला प्रश्न आपका है कि लौंग है, लौंग, ये आपका प्रश्न आपके हमेशा पूछा जाता है, चाहे रेलवे एग्जाम हो या कह सकते हैं कि आपके एसएससी हो या लेखपाल हो या कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, यूपी पीसीएस में तो आपको हर एक सेट में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो जवाब आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पर लौंग जो प्राप्त होता है वो आपके सूखे फूल से प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, सूखे फूल, या आपको देखने को नाम मिलता है कलियाँ, है ना। तो इस प्रकार से आपका डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। याद रखिएगा ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर 9 क्षेत्र जो आपके हैं वो जलवायु आपके क्षेत्र के अंतर्गत आपके आते हैं, अर्थात 9 पार्टों में डिवाइड किया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कहाँ पर, तो याद रखिए कहाँ पर है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, आपके कानपुर में है आपका भारतीय दलहन शोध संस्थान। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। ट्राइसेम, ट्राइसेम मैंने आपको कई बार बताया है कि जो आपके ट्राइसेम है ये आपके कह सकते हैं जो आपके ग्रामीण विकास से संबंधित आपकी योजना चलाई गई थी, इसे बोलते हैं ट्राइसेम। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, ग्रामीण विकास से संबंधित आपकी है ट्राइसेम। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि ग्रामीण अवस्था विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया जाता है। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया जाता है। याद रखिएगा ये किया जाता है आपकी नाबार्ड। नाबार्ड का नाम सुना होगा, हमने बताया था कि नाबार्ड की स्थापना आपकी 1882 में की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ग्रामीण परिवेश होती है, पहले आपके यहाँ पर ग्रामीण से संबंधित जो आपकी योजनाएं होती हैं योजनाओं से पढ़ा जाता है, इसके बाद आपकी लगभग एग्रीकल्चर आ जाता है, फिर इसके बाद यूपी का मैटर आ जाता है। कुल मिला के देखा जाए तो आपकी यूपी और आपकी ग्रामीण कंप्लीट है, तो लगभग ये आपका पार्ट कंप्लीट हो जाता है। और लगभग हम लोग देख सकते हैं कि लगातार पहुंचते चले जा रहे हैं, लगभग यूपी जीके में आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 11 का जवाब कौन हो जाएगा,
तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो आपका आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है वो आपका प्रतापगढ़ है। ठीक है, प्रतापगढ़ है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। याद रखिए, गेहूं का आपका उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन अगर देखा जाए प्रतिशत के आधार पर तो आपका पंजाब हो जाता है। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपका क्षेत्रफल काफी है, इस कारण से आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितनी है। फसल गहनता लगभग आपकी कितनी है, तो याद रखिए आपकी 160% गहनता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 160% आपकी गहनता है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है। मूंगफली जो आपकी फसल है ये कहाँ की प्रमुख फसल है, 14 का जवाब देना है। तो याद रखिए मूंगफली जो आपकी है ये आपकी है घाना की। ठीक है, अफ्रीका में जो आपका घाना है, तो 14 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, घाना की है। और याद रखिए अपने भारत में जो आपकी मूंगफली है वो आपके गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, काफी मात्रा में। अगला प्रश्न है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान जो स्थित है ये आपके कहाँ पर है, तो याद रखिए आपके झांसी में है। ठीक है, कहाँ पर है, तो आपके झांसी में है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन तो अभी आपने पढ़ा कि आपका प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़। और अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है, तो वाणिज्य फसल आपकी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर आपका सी नंबर गन्ना हो जाएगी, जो कि आपकी वाणिज्य फसल है। सभी प्रश्न आपने पढ़ लिया है। ठीक है, हमने बताया था कि ग्रामीण परिवेश लगभग आपकी यूपी से रिलेट हो जाती है। ठीक है, लगभग 25% ग्रामीण परिवेश होती है और उसका 75% आपकी यूपी जीके होती है, जो कि आप साबुत देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी यूपी जीके से आने लगे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका अगला दिया है उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई थी। यहाँ पर प्रथम की बात किया है। ठीक है, तो प्रथम आपके कहाँ पर, आपके प्रयागराज में है। ठीक है, कहाँ पर है, आपके प्रयागराज में है। और कहीं कहीं आपको यहाँ पर लखनऊ भी दे देता है। ठीक है, लेकिन आपका पहला पॉइंट आपका ये होगा, दूसरा आपका यहाँ पर लखनऊ। अगर ऑप्शन में आपके ऐसी स्थिति में आ गया है, वैसे ऐसे दोनों आपको साथ में नहीं देते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका है कि प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है। अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जो जिला है, तो हमने बताया था अवनालिका मतलब होता है कि जैसे कोई भी पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ से अगर कोई पानी बहता है तो इसकी किनारे किनारे मिट्टी बहने लगती है और एक नाली जैसी एक आकृति बना लेती है। ये जो आपका क्षेत्र है कौन सा, तो ये क्षेत्र है आपका कौन सा, तो आपका इटावा जो क्षेत्र है ये आपके नदी अवनालिका से जो आपका चंबल क्षेत्र आता है। ठीक है, चंबल क्षेत्र आपका कहाँ पर आता था, जो चंबल नदी आती है कहाँ पर आती है, इटावा में ही मिलती है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, तो याद रखिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गेहूं। ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा कि भारत में जो कृषि योग्य भूमि है उसमें से उत्तर प्रदेश के पास जो आपकी है लगभग 15% खेती जो आपकी है वो कृषि योग्य आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, पूरे भारत के अकॉर्डिंग दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। किसान बही योजना लागू की गई थी, किस सन में लागू की गई थी, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 1992 में। ठीक है, 1992 में लागू की गई थी। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है। जिनमें से जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है, तो आपके कहाँ पर, यहाँ पर आपको बताना है कहाँ पर हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, झांसी में। ठीक है, कहाँ पर, झांसी में। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, ये किसके लिए उत्पादक है, तो आपके याद रखिए गेहूं का, फिर गन्ना, फिर आलू। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, उत्तर प्रदेश अग्रणी किसके लिए है, गेहूं, गन्ना और आलू के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका कौन सा है। देख सकते हैं क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। ऑप्शन आपका यहाँ पर याद रखिएगा कि पूछा गया है, लेकिन आपका जो खाद्यान्न वाली चीजें होती हैं, तो खाद्यान्न में क्यों आता है, गेहूं आता है ना, इस कारण से ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक आपका कौन सा है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है, 26 का जवाब क्या हो जाएगा, 26 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर
आपके 20 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। 26 क्वेश्चन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। आपके 18 जून सन 2001 को किसान मित्र योजना आपकी शुरू की गई थी। 27 क्वेश्चन राइट आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? तो याद रखिए, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उन्हें हम लोग सीमांत कृषक कहते हैं, जो कि ऑप्शन देखा जाए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। कृषि श्रम उत्पादकता जो आपकी है वो आपकी कहाँ पर है? तो याद रखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता जो आपकी है सर्वाधिक है आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और जो आपकी हरित क्रांति आई भी थी वो आपकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही आई थी। ठीक है। और अगला प्रश्न आपका है, देखो पंजाब में आई थी लेकिन उससे से जुड़ा हुआ आपका कौन है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो नकदी फसल आपकी कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, गन्ना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कहाँ पर? याद रखिए, आपके पंतनगर में की गई थी। ठीक है, पंतनगर में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पंतनगर में की गई थी आपके प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए हैं। एग्रो पार्क जो आपके हैं वो आपके कहाँ पर हैं? तो याद रखिए, एग्रो पार्क आपके हापुड़ में भी है, लखनऊ में भी, सहारनपुर में, ऑप्शन मतलब वाराणसी में भी। तो 32 को ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी में आपका कह सकते हैं एग्रो पार्क आपकी स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? किसकी अवधि न्यूनतम है? यहाँ पर आपका 33 का जवाब क्या हो जाएगा? 33 का जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी, जो आपकी मूंग की खेती है ये आपकी कह सकते हैं सबसे कम अवधि में यहाँ पर उगा सकते हैं। और हमने आपको हर एक वीडियो में जो मिला होगा प्रश्न तो बताया भी होगा कि जो कानपुर दलहन अनुसंधान है इसने मात्र 28 दिन में यहाँ पर इस फसल को यहाँ पर कह सकते हैं रिसर्च किया कि 28 दिन में मूंग की खेती की जा सकती है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है कहाँ पर? तो याद रखिए, आपके लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। कौन सा? डी वाला होगा, डी। अगला प्रश्न आपका है कि वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो याद रखिए, वर्ष में 2 से 3, 3 से 4 बार खेती की जा सकती है। लगभग 4 बार आपकी खेती हो जाती है, जो कि आपकी मक्का है। तो मतलब वर्ष भर आपकी बोई जा सकती है आपकी मक्का की खेती। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है करनाल बंट एक बीमारी है। करनाल बंट एक बीमारी है। ये फसलों से संबंधित आपके रोग से संबंधित क्वेश्चन आपका है। तो करनाल बंट जो रोग है ये आपके गेहूं में होता है। ठीक है, गेहूं में होता है। ठीक है, जो गेहूं होता है उसके बीच में देखते हैं काला काला पड़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीताम्बरी एक प्रजाति है। पीताम्बरी एक प्रजाति है, ये आपकी किसकी प्रजाति है? पीताम्बरी। याद रखिए, ये एक सरसों की प्रजाति है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पीताम्बरी एक प्रजाति जो आपकी है सरसों की है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है, यह आपके कहाँ पर स्थित है? 37 का जवाब देना है। 37 का जवाब देना है, या माफ करिए 38 का जवाब। तो 38 का जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो डी नंबर, जैविक जो आपका राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र है वो आपके गाजियाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न आपका अगला दिया है कि कंचन एक उन्नत किस्म है। कंचन एक उन्नत किस्म है, ये आपकी किसकी किस्म है? तो याद रखिए, कंचन एक जो किस्म है ये आपकी आंवला की है। ऑप्शन आपका 39 का बी हो जाएगा। आंवला की एक किस्म है आपकी कंचन। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? पपीते में पीले रंग का जो कारण होता है, क्या कारण होता है? तो याद रखिए, ये कारण होता है कैरिका जेंथिन। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पपीते में पीले रंग का जो कारण होता है कैरिका जेंथिन होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुर जो आपका स्रोत है या आपका कौन सा है? विटामिन ए पूछा गया है। विटामिन ए का जो प्रचुर स्रोत है वो आपके आम में पाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर 41 का डी हो जाएगा, आम हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है
कि भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान जो आपका है ये आपके कहाँ पर है, तो याद रखिए ऑप्शन आपका ये हो जाएगा वाराणसी में। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर, तो वाराणसी में है। और अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है 43 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया है, देखिए ए नंबर आपका दिया है कह रहा आपसे हरितवाल। हरितवाल ये कह सकते हैं हरित बंट होता है, हरितवाल नहीं होता है, तो ये नंबर आपका गलत है। वहीं पर बाजरा में आपका अर्गट रोग लग जाता है, मटर में आपका बुकनी रोग होता है और चना में आपका होता है उकठा रोग। ठीक है, ए नंबर आपका गलत है यहाँ पर। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्न से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है यहाँ पर देखिए दलहन फसल दिया है, यहाँ पर दलहन फसल दिया है कि किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो ये आपका चना का है। ठीक है, चना का है। ठीक है, याद रखिए यहाँ पर दलहन फसल दे दिया है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है। देखिए यहाँ पर आपका दिया है काउंसिल शब्द लगा दिया है। हमने आपको बताया था कि जब उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल बोले तो आपको शाहजहांपुर लगाना है। ठीक है, शाहजहांपुर लगाना है। लेकिन जब बोले उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान तो आपको लखनऊ लगाना है। ठीक है, तो ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे कि आपका शाहजहांपुर नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग जब ऑप्शन में ऐसी स्थिति आए तो ऑप्शन आपको डी ही लगाना पड़ेगा, लखनऊ लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ऑप्शन में आपका होता है शाहजहांपुर तो आप शाहजहांपुर को लगाएंगे जब पूरा आपको पूछा गया है। वैसे आपका उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान कहाँ पर है, लखनऊ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो आपकी कृषि उत्पादन हो रहा है तो सबसे जो आपका प्रभावी जो आपका है इसका कारण क्या है, यहाँ पर कौन सी चीज़ आपकी उपलब्ध है। तो याद रखिए उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ता हुआ जो प्रयोग है वो आपके यहाँ पर कह सकते हैं। आजकल देखते हैं चाहे गेहूं हो, चाहे मक्का हो, चाहे आपका जो धान है मतलब कह सकते हैं चावल है, सभी हाइब्रिड लोग बोते हैं। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में है। आलू का अनुसंधान केंद्र पूछा है, अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो केंद्र आपका कहाँ पर है, मेरठ में है। और अगर जोन की बात करता तो आपका आगरा हो जाता। अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है। पैदावार वाला जिला जो आपका है यहाँ पर देखिए संतरा, सा से सहारनपुर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रश्न आपका है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय आपका स्थित है कहाँ पर। तो याद रखिए पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जो आपका है यहाँ का 49 क्वेश्चन राइट आपका बी हो जाएगा आपके मथुरा में। ठीक है, मथुरा में। और अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश की परंपरागत भूमि मापन जो इकाई है ये आपकी कौन सी है। भूमि मापन की इकाई जो आपकी है याद रखिए बीघा है। ठीक है, बीघा है, याद रखिएगा। अगला है गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है। गोल्डन चावल का नाम सुना होगा और इसमें से आपकी जो मात्रा होती है विटामिन ए की मात्रा आपकी सर्वाधिक होती है, अर्थात प्रचुर जो स्रोत है वो आपकी विटामिन ए का होता है। तो 51 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। याद रखिए विटामिन सी जो आपका होता है वो आपकी किस में होता है, विटामिन सी याद रखिए कुम्हड़े में होता है। 52 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कुम्हड़े में होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, रट लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि एशिया में सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर अवस्थित है। देख लीजिए आपकी एशिया की सबसे बड़ी है, एशिया की सबसे बड़ी आपकी चीनी मिल है जो कि उत्तर प्रदेश की किस स्थान पर आपकी है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा आपके खतौली में। ठीक है, कहाँ पर आपकी है, खतौली में है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मीथेन निम्न से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है। मीथेन गैस जो आपकी होती है वो आपकी कहाँ से होती है। तो आपने देखा होगा कि हमेशा आपकी जो धान के खेत होते हैं वहाँ से तो आपकी निकलती है, और जो आपके दीमक की बामी होती है वहाँ से भी निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से 54 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। धान और दीमक की बामी दोनों से आपकी निकलती है जो आपकी मीथेन गैस होती है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका ग्रामीण परिवेश में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ और हमने आपको बता दिया है कि लगभग आपके जो पोर्शन है आपके यूपी जीके से ही होता है। यहाँ पर यूपी जीके की आपकी पीडीएफ है, या आपकी थ्योरी है जो आपकी 108 पेज की है। वहीं पर आपके यूपी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लगभग देखा जाए तो 700 से ज़्यादा आपके ऑब्जेक्टिव हैं जो कि आपके लगभग 250 पेज की है। मात्र आपकी 50 रुपये में
आपकी ये प्रोवाइड कराई गई है। जो इच्छुक है, लेना चाहता है तो ले सकता है। और ग्रामीण परिवेश की PDF आपकी 500 आपके ऑब्जेक्टिव अलग से हैं, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से आपके होंगे और साथ में यहाँ पर कह सकते हैं ग्रामीण परिवेश में 1200 ऑब्जेक्टिव इधर भी हैं और साथ में यहाँ पर कह सकते हैं संपूर्ण आपकी ग्रामीण परिवेश की थ्योरी है जो कि आपकी 100 रुपये में प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है। तो ये सभी PDF आपको 150 में प्राप्त हो सकती हैं। और अगर आपको क्रय करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 74 59 94 2012 में मैसेज आप कर सकते हैं। 74 59 94 2012, ठीक है। इसमें से मैसेज कर सकते हैं और उन्हें मात्र 150 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 161 पेज मतलब इतने ज़्यादा हैं कि इसे अगर आप पढ़ते रहेंगे तो काफ़ी हद तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश हमने आपको लगभग देखो कंप्लीट करा दिया है। और हम लोग यहाँ पर ऐसी स्थिति में आ चुके हैं कि जहाँ अब आपको यूपी स्पेशल देखने को मिल रही है। मतलब आपकी ग्रामीण परिवेश लगभग देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर में हमने कंप्लीट करा दिया है। फिर भी 2-3 पार्ट में ये आपके और बच्चे हैं उनको भी हम आपको कंप्लीट करा देंगे, जो आपके कह सकते हैं ग्रामीण परिवेश है, ठीक है। और यूपी जीके जो आपकी क्लास है वो आपकी 5 बजे आपकी होती है। वहाँ पर भी आपको परीक्षावाड़ी मास्टर वीडियो और आपके कह सकते हैं जो आपकी यूथ कंपटीशन मास्टर वीडियो, साथ में आपकी परीक्षा मंथन के मास्टर वीडियो और चैप्टर वाइज आपकी कंप्लीट कराए जा रहे हैं 5 बजे। हिंदी रात 8:30 बजे की क्लास होती है, हिंदी रात 8:30 बजे क्लास ले सकते हैं, जो कि आपकी मिक्स होती है। उससे बाहर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। तो लगभग हम आपको जो ये पोर्शन है पूरा कंप्लीट कराने के प्रयास में हैं। और यहाँ पर आप बहुत जल्द ही आपकी जीके की भी क्लास आपकी होगी, जिससे आपकी जीके भी आपकी स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि अदर भी एग्जाम लगे हैं, ठीक है। और अदर एग्जाम की भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, कोई फॉरेस्ट गार्ड की कर रहा है, कोई UPSI की तैयारी कर रहा है ना। और लेखपाल की भी करना पड़ेगा। यहाँ पर कह सकते UP जीके, हिंदी और ग्रामीण परिवेश से तो कुछ होने वाला नहीं है ना। तो इस प्रकार से सभी कवर करना है। तो जल्द ही यहाँ पर कह सकते हैं जीके भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, ठीक है। देख लिया होगा कि लगभग हम लोग यूपी जीके की तरफ बढ़ते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम सर्च करिएगा देव जीके ट्रिक सर्च करेंगे तो टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। वहां पर भी कुछ आपकी PDF जो जरूरी होती है हम आपको भेज देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।